हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मॉडल सेट नंबर 1 है और ये क्लास आपको 1 to 5 के लिए है। तो ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाला है उस पर प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा ये बनाया गया है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो पहले जो है वो जीएस से शुरू करते हैं और मैथ रीजनिंग जो है वो बाद में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे है। भारत में कितने राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे हैं। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 राज्य जो है वो आपको समुद्र के किनारे हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र के किनारा है, यदि उसके बारे में हम लोग देखें तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपको महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पाँचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा और नौवां हो गया आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपको 9 राज्य जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती है। जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फेफड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। ये कथन जो है ये आपको असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्टोग्राफर। कौन बनाता है? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको, मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है। मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिनकोना। क्या हो जाएगा? सिनकोना। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 46 नंबर कहता है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए 46 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों। गतिशील पवन वायु कहलाती है और बी कह रहा है वायु गर्म होने पर फैलता है। दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देख सकते हैं। कहता है, घटपर्णी पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं। पिचर प्लांट जो है तो विषम पोषी क्यों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। उन्हें मृदा से जो है वो नाइट्रोजन नहीं मिलता है। 48 नंबर देख सकते हैं। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। ये कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को भी पता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है बिहार का सीमा। राकेश ने कहा, मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड किस जिले में जाना होगा। तो ये पूछ रहा है उत्तराखंड के किस जिले में ये है। तो किस जिले में है दोस्तों? तो चलिए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तरकाशी। कहाँ पे? उत्तरकाशी। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। कह रहा है आपको, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। नाथुला का रास्ता जो है किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से जाना जाता था। सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है। तो आई थिंक सबको पता होगा, ये होंगे दादा भाई नौरोजी। बी आंसर हो जाएगा 52 का, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें। तो कौन सा इसका कथन सही है? तो खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं। ये कथन जो है सही है, आप लोग भी देखते होंगे गाँव घर में। चलिए, और दूसरा बी भी हो जाएगा, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है सो सही है आपको। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। इनमें से क्या सही नहीं है।
तो चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। ये सही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दौड़िएगा तो आग जो है और फैलेगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, दोनों सही है। इसका 4 हो जाएगा इसका आंसर, ए और डी, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ए और डी दोनों सही है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? कह रहा है दार्जिलिंग जो है तो किस राज्य में अवस्थित है? तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा 56 का 3 पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। 56 का हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 57 का कौन हो जाएगा? तो 57 का हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ पे थी? राजगीर या गिरिब्रज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है किससे? लकड़ी से। आप लोग को भी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम है, क्या है? तो वो है आपको कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 61 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो ये नमक, सी आंसर हो जाएगा नमक। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि? फूली हुई पूरी जो होता है वो तेल में तैरती है क्योंकि पूरी में वाष्प भरा होता है, तब वो फूल जाता है, देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 63 नंबर कह रहा है आपको कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढालना, एक बार देख सकते हैं, कह रहा है आपको, सॉरी फिर से देखिए, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक कहलाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहलाता है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 64 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या होता है? कोई कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दीवार को धक्का दे रहा है तो इस स्थिति में जो है उसका कार्य की गिनती नहीं होती है, तब वह कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? तो कौन सा टीका सही है? तो ये है BCG का टीका। कौन सा? BCG का टीका, बैसिलस कॉलमेटेगुरिन। BCG का पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेटेगुरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों ए और डी दोनों हो जाएगा। ए और डी दोनों। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन के खाद्य विषाक्तन हो सकता है। और डी देख सकते हैं जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों सही है। 67 नंबर कह रहा है बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जनजाति जो है तो भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो किस राज्य में? तो ये राजस्थान में। बिश्नोई जनजाति जो है आप लोग भी सुने होइएगा, सलमान खान जिस हिरण के मारने की बात हो रही थी वो बिश्नोई जनजाति उस हिरण को पूजता है, तो इसीलिए वो लोग जो है सलमान खान के ऊपर खफा रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहाँ पे होती है? तो ये मेघालय में होता है, जहाँ पे मासिनराम मेघालय में जगह है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? 69, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये आपको भारत में स्थित है दक्कन का पठार। इसका जो उत्तरी सीमा है वो आपको सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहते हैं। दूसरा, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो। तो इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए और बी दोनों सही है। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये तो हमेशा चर्चा में रहे हैं, तो टेनिस से है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है सर्बिया के, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, घेंघा रोग में व्यक्ति के डैश पर सूजन आ जाती है, तो कहाँ पे आ जाती है? तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा डी, गर्दन पे। कहाँ पे? गर्दन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो ये आपको भुवनेश्वर में जो है वो लिंगराज मंदिर स्थित है। ये शिव का मंदिर है, लिंगराज मंदिर पे ही पता चलता है ये शिव का मंदिर है। ये उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर जो है उसमें स्थित है। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिव्यक्ति ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कह रहा है अभिकथन, ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। आर, ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाता है। तो इसका दोनों जो है वो सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और ये आपको आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। सही बात है, ठंडा में उसको बचने के लिए जो है वो ज़्यादा बड़ा बाल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है उदातीकरण। बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 75 का बी, उदातीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया? किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया? तो किसने किया है? तो ये दो हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन खेती के लिए डी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। मैं किस राज्य में रहता हूँ ये पूछ रहा है, जो कि ये किस राज्य में ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा आपको डी, मिजोरम में। 77 का हो जाएगा डी, मिजोरम में। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पे खड़े हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। वहाँ से जो है आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है डेंगू बीमारी कैसे होती है? डेंगू बीमारी जो है वो कैसे होती है? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से आपको डेंगू बीमारी होता है। और इस बीमारी में जो है सबसे बड़ी बात है जो कि प्लेटलेट्स जो है बहुत तेज़ी से डाउन होता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कह रहा है जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें हमेशा उनके होठों की देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। 1 माइक्रोमीटर होता है, 81 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपको 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर। स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय एक बार में 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये कितनी बार? तो 72, बी आंसर हो जाएगा 72। 83 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। त्वरित चालक ऊंचे भवनों को बचाता है, त्वरित चालक ऊंचे भवनों को बचाता है। तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा सी, आसमान में पैदा होने वाली बिजली से। आसमान में जो बारिश के मौसम में बिजली जो चमकता है उससे इसको जो है वो बचाता है आपको। बायोगैस है, 84 का है बायोगैस है, क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा आपको एक, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो आपको मिश्रण है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 86 में गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो किसे कहा जाता है। 86 का आंसर हो जाएगा आपको डी समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आप लोग को भी ये पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा को आर। अभिकथन ए कह रहा है आपको कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। आर कह रहा है जुताई के बाद खाद डालने के से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। तो दोनों में से आपको कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है 87 का, तो 87 का जो है ये सही है, ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ, तो 1912 में हुआ। कब, तो 22 मार्च 1912 को जो है वो बिहार बंगाल से अलग हुआ है, 22 मार्च 1912 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है, तो कौन सा है, तो ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो है वो सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो कैलोरीमीटर का। सी आंसर हो जाएगा 91 का सी, कैलोरीमीटर का। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है, क्या कारण है, कह रहा है सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है, तो इसका कारण गंध है। जब एक दूसरे को पीछे जाता है वो एक दूसरे के गंध के चलते जो है तो वो एक दूसरे चींटी जो है लगातार एक दूसरे के पीछे चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, तो राजस्थान में। ये एशिया, भारत और एशिया का जो है सबसे बड़ा किला माना जाता है, चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन को देखिए और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं। कथन दूसरा कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है, तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा जो है वो प्रारंभ हुई, तो ये आपको कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है, समझ सकते हैं, तो क्या नाम है इसका, तो तारा मछली। सी आंसर हो जाएगा 96 का क्या हो जाएगा, तारा मछली। ठीक है, चलिए स्टार फिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से जो है तो ढके जानवरों को खाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको तारा मछली कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी कथन कारण है। अभी कथन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होता है। आर कह रहा है पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है, तो क्या होगा आंसर 97 का, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर का जो है वो आपको सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपको। ठीक है, परम क्या है, परम क्या है, तो ये आपको कंप्यूटर है। परम क्या है, 98 का हो जाएगा ए, परम एक कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 99 मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही कथन है वो चुनने के लिए बोल रहा है। तो ये बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है, ये सही है। 99 का ये तो सही है, आप लोगों को भी पता है क्योंकि ये फेमस। और दूसरा कह रहा है यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कथन कारण का ही है, 100 नंबर क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। दूसरा कह रहा है उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। तो 100 का क्या आंसर है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए कथन 1 और कथन दोनों जो है ये सही है। इसका 100 का ए आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही वाला है, 101 का कथन 1 कह रहा है निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। दूसरा कह रहा है सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडे हो जाती है। तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। कथन 1 गलत है परंतु दूसरा जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 101 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है? तो थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है उसे। बी आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? तो ये आपको बेंगलोर में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा इसका बेंगलोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पेशियों में थकान किस कारण होता है? पेशियों में थकान जो है वो किस कारण होता है? तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सी आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 105 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी पूछा गया है, ये है बरौनी में। 106 का 3 हो जाएगा आंसर, बरौनी। ठीक है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है जो डिगबोई रिफाइनरी असम था। 1901 में जो है तो डिगबोई वाला जो है शुरू किया गया था। उसके बाद ये बेगूसराय बरौनी में स्थित है ये वाला। ठीक है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? तो क्या है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बी आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 108 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो दिन के किस समय काटते हैं? तो ये आपको शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, ये रात में ही काटता है। शाम 7 बजे से लेके सुबह के 5 बजे के बीच ही काटता है ये मलेरिया वाला मच्छर जो होता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। पानी के अंदर जो है तो ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम पूछ रहा है। तो ये क्या है? तो हाइड्रोफोन है। कौन सा? हाइड्रोफोन। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? निम्न में से क्या जो है मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है? तो सूरज की रोशनी, पानी, भोजन और गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भोजन। 110 का आंसर हो जाएगा भोजन। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा के बीच। पहला आंसर हो जाएगा 111 का कलकत्ता से आगरा के बीच 1851 ईस्वी में। ठीक है। 1851 ईस्वी में आपको बिछाई गई और ये आपको 1854 में जो है तो खोला गया था। 1854 में खोला गया था। नीचे देख सकते हैं, कह रहा है नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 112 का पहला कह रहा है यह कानून 2009 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा है इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है। तीसरा कह रहा है जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर तीसरा हो जाएगा सी, जंगल बचाने का काम जो है वो ग्राम सभा का होता है। ये जो है वो फिर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। नीचे की कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कह रहा है लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। आर कह रहा है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। 113 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 113 का आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर जो है वो सही है। तो 113 का हो जाएगा आपको डी। ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन,
ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इसमें जड़ें जमीन में गहरी जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? यह पौधा जो है तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेगिस्तानी ओक के नाम से जो है तो ये पौधा को जाना जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से। किस नाम से? रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली को फादिर कहा जाता था? किस जो है प्राचीन नृत्य शैली को फादिर कहा जाता था? तो भरतनाट्यम नृत्य की शैली को जो है सो फादिर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? फादिर। 116 नंबर, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। अन्य ग्रहों से जो है सो विपरीत दिशा में चलता है, तो कौन सा है? तो ये है यूरेनस। सी आंसर हो जाएगा 116 का, यूरेनस जो है विपरीत दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही का चयन करें? तो कौन सा है? तो केले का फूल जो है इसका जो है सब्जियों के रूप में भी यूज किया जाता है। 117 का हो जाएगा सी, केले का फूल। सी सॉरी ए, यहाँ पे नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ए, बी और सी तीनों जो है कचनार का फूल, केले, ए बी देख सहजन का फूल और केले का फूल, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर तीसरा हो जाएगा आंसर, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई है, बताइए आप किस जगह घूमने गई हैं? तो 118 का हो जाएगा बी, गोवा। दूसरा आंसर हो जाएगा बी, गोवा में। 119 नंबर देख सकते हैं, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? असंभव शब्द जो है तो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, तो किसने कहा? तो ये नेपोलियन ने कहा था। किसने? नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण वाला है, देख सकते हैं, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कह रहा है, छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। कौन सा कथन जो है तो सत्य है? तो कथन ए और दो दोनों जो है इसका सत्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जीएस का जितना भी पोर्शन था सारा मैंने करवा दिया है, जहाँ से जो क्वेश्चन था साइंस का, जीएस का जो भी क्वेश्चन था। यदि कोई भी चीज़ और मिलता है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर पर डे आपको एक सेट मिलेगा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।